लहसुन के फायदे, उपयोग और नुकसान। भारतीय व्यंजन अपने अद्भुत स्वाद के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के खाने में कई सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक है लहसुन। अपनी तेज गंध और लाजवाब स्वाद के साथ साथ यह अपने औषधीय गुणों के लिए भी लोकप्रिय है। यही कारण है कि इस लेख में हम लहसुन के फायदे बता रहे हैं। यहाँ आप जानेंगे कि लहसुन के औषधीय गुण कैसे फायदेमंद साबित होते हैं। इसके साथ ही हम लहसुन के उपयोग और इसकी अधिकता से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको लहसुन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। विषय सूची। लहसुन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। लहसुन के औषधीय गुण। लहसुन के फायदे। लहसुन के फायदे हिंदी में लहसुन के पौष्टिक तत्व। लहसुन का पोषण मूल्य हिंदी में। लहसुन के उपयोग। लहसुन के उपयोग हिंदी में लहसुन खाने का सही समय और सही तरीका। लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। लहसुन के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ गार्लिक इन हिंदी। लहसुन किसे नहीं खाना चाहिए, किसे लहसुन से परहेज करना चाहिए हिंदी में। लहसुन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। लहसुन के बारे में कई रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। नीचे पढ़े लहसुन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में 300 से अधिक प्रकार के लहसुन हैं। राष्ट्रीय लहसुन दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में घाव के संक्रमण के लिए लहसुन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया गया था। लहसुन को सिरके और नींबू के रस के साथ मिलाकर कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन से बहुत डरते हैं। यह एक फोबिया है और इसे एलियन फोबिया नाम भी दिया गया है। कुत्तों और बिल्लियों को लहसुन से दूर रखना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए जहरीला हो सकता है। प्राचीन ग्रीस में शादी समारोहों में लहसुन और अन्य जड़ी बूटियों से बने गुलदस्ते दिए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि युद्ध से पहले ग्रीक और रोमन सैनिक लहसुन का सेवन करते थे। आगे जानिए लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में। लहसुन के औषधीय गुण। एक समय था जब आज की तरह हर जगह दवा की दुकानें नहीं हुआ करती थी। उस समय लहसुन का उपयोग आयुर्वेदिक उपचार के लिए किया जाता था। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार लहसुन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसमें एलिसिन और सल्फर यौगिक भी होते हैं। इसके अलावा लहसुन में एजोइन और एलीन यौगिक भी पाए जाते हैं जो लहसुन को एक प्रभावी औषधि बनाते हैं। इन्हीं तत्वों और यौगिकों के कारण लहसुन का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन यही तत्व लहसुन को संक्रमण दूर करने की क्षमता भी देते हैं। लेख में आगे लहसुन के औषधीय गुणों के फायदों के बारे में विस्तार से पढ़ें। आइए अब जानते हैं कि लहसुन के क्या फायदे हो सकते हैं। लहसुन के फायदे। लहसुन के फायदे हिंदी में लहसुन के गुण स्वास्थ्य पर कई लाभकारी प्रभाव डाल सकते हैं। इससे शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। हम आगे क्रम से लहसुन के फायदे बता रहे हैं। 1. वजन घटाने के लिए। लहसुन के फायदे में वजन घटाना भी शामिल है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि लहसुन में मोटापा रोधी गुण होते हैं जो मोटापा कम करने में कारगर हो सकते हैं। इसके अलावा लहसुन थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ये वसा जलाने के लिए जाना जाता है। इन गुणों के कारण लहसुन मोटापे से राहत दिला सकता है। 2. उच्च रक्तचाप के लिए। उच्च रक्तचाप वाले लोगों में भी लहसुन खाने के फायदे देखे जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर यौगिक SLL-सिस्टीन होता है। ये सिस्टोलिक दबाव को 10 MILLI/MILLIHECTOGRAM और डायस्टोलिक दबाव को 8 MILLI/MILLIHECTOGRAM तक कम कर सकता है। दरअसल सल्फर की कमी से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ऐसे में शरीर को लहसुन जैसे ऑर्गेनोसल्फर यौगिक युक्त सप्लीमेंट देकर रक्तचाप को स्थिर किया जा सकता है। 3. कोलेस्ट्रॉल कम करें। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फायदेमंद साबित हो सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी एक जांच में पाया है कि पुराने लहसुन के सेवन से शरीर में LDL यानी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी हाइपरलिपिडेमिया गुण कुल और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक माने जाते हैं। 4. दिल के लिए। हृदय को स्वस्थ रखने में भी लहसुन के फायदे देखे जा सकते हैं। इंसानों और जानवरों पर किए गए कुछ अध्ययनों से यह बात साबित हुई है। शोध के अनुसार लहसुन में कुछ विशेष कार्डियोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। लहसुन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोग के खतरे से भी बचा सकता है। 5. मधुमेह के लिए। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार
1 या 2 सप्ताह तक लहसुन का सेवन करने से टाइप 2 मधुमेह के रोगियों की शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। एक शोध से पता चला है कि मधुमेह से पीड़ित लोग भी कच्चा लहसुन खा सकते हैं। दरअसल कच्चे लहसुन में भी शुगर कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है। लहसुन में एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं जो डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। 6. अस्थमा के लिए अस्थमा से पीड़ित लोगों में भी लहसुन खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। इस विषय को लेकर जानवरों पर किए गए एक अध्ययन में लहसुन को फायदेमंद बताया गया है। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक अगर अस्थमा के मरीज को एलर्जी है तो लहसुन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए, अन्यथा एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। 7. सर्दी और बुखार के लिए कई बार लोग सर्दी या बुखार से बचने के लिए लहसुन खाने की सलाह देते हैं। इस संबंध में एनसीबीआई की वेबसाइट पर 12 सप्ताह तक एक अध्ययन किया गया है। शोध में पाया गया है कि लहसुन का एलिसिन यौगिक सर्दी और खांसी के खतरे को कम कर सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार पुराने लहसुन के अर्क की उच्च खुराक प्रतिदिन 2.56 ग्राम ने प्रतिरक्षा में सुधार किया। इससे सर्दी या बुखार भी कम हो सकता है। लहसुन में एंटीवायरल और रोगाणुरोधी प्रभाव भी होते हैं जो सर्दी और खांसी से राहत दिला सकते हैं। 8. कर्क राशि के लिए लहसुन के गुणों से कैंसर के खतरे से बचा जा सकता है। शोध से पता चलता है कि लहसुन में कैंसर रोधी गुण होते हैं। ऐसे में लहसुन को कैंसर से बचाव का उपाय माना जा सकता है। ध्यान दें कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, इसलिए लहसुन को इसका इलाज समझने की भूल न करें। कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। 9. हड्डियों और गठिया के लिए हड्डियों की समस्या में लहसुन फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल कच्चे लहसुन या लहसुन युक्त औषधि का सेवन शरीर को कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी से राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिकों में सूजन रोधी और गठिया रोधी प्रभाव होते हैं। इनकी मदद से गठिया के खतरे को कम किया जा सकता है। इस आधार पर लहसुन को हड्डियों के लिए फायदेमंद कहा जा सकता है। 10. लीवर के लिए लहसुन के फायदे में लीवर का स्वास्थ्य भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन में मौजूद एस-एलिलमरकैप्टोसिस्टीन (SAMC) यौगिक गैर अल्कोहल फैटी लीवर के उपचार में सहायक हो सकता है। ये लीवर को किसी भी प्रकार की चोट से बचाने के लिए भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, लहसुन का तेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो लीवर की सूजन को कम कर सकता है। 11. गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के शुरुआती चरण में लहसुन के फायदे हो सकते हैं। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित जानवरों पर किए गए शोध में ये बात सामने आई है। रिसर्च पेपर में लिखा है कि गर्भावस्था के दौरान लहसुन गर्भवती महिला और भ्रूण दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि ये शोध जानवरों पर किए गए हैं, इसलिए गर्भावस्था के दौरान लहसुन को लेकर एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 12. रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना जरूरी है। ऐसे में लहसुन की कली का सेवन मददगार साबित हो सकता है। दरअसल लहसुन के सभी यौगिक इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। लहसुन पुराना होने पर यह अधिक फायदेमंद होता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि लहसुन खाने से शरीर में कई प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है। 13. आंतों के लिए लहसुन का सेवन करने से छोटी आंत को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके रोगाणुरोधी गुण आंतों के लाभकारी माइक्रोफ्लोरा और हानिकारक एंट्रोबैक्टीरिया के बीच अंतर कर सकते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया के गठन को रोक सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन के अधिक सेवन से सीने में जलन या पेट खराब हो सकता है। 14. यूटीआई या किडनी संक्रमण के लिए लहसुन के गुण किडनी संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लहसुन पी एरुजिनोसा, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक सकता है। ये बैक्टीरिया यूटीआई और किडनी संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद एलिसिन यौगिक किडनी रोग के खतरे को कम करने में भी सहायक हो सकता है। 15. लेख में आगे ऑक्सीडेटिव तनाव से राहत जब शरीर में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच असंतुलन हो जाता है तो इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। इन मुक्त कणों के बढ़ने से मधुमेह, हृदय रोग और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकते हैं। इससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। 16. यीस्ट इन्फेक्शन के लिए लहसुन यीस्ट संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। दरअसल लहसुन में एलिल सल्फाइड नामक यौगिक होता है जो रोगाणुरोधी क्षमता दर्शाता है। ये रोगाणुरोधी प्रभाव यीस्ट को नष्ट करके संक्रमण के खतरे को कम कर सकता है। 17. अल्जाइमर के लिए अल्जाइमर मस्तिष्क से जुड़ी एक समस्या है जिसमें लोग भूलने की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर लहसुन का सेवन कर संज्ञानात्मक गिरावट को रोका जा सकता है।
इसका सकारात्मक असर अल्जाइमर पर देखा जा सकता है। 18. आंखों के लिए लहसुन खाना आंखों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। शोध पत्र में कहा गया है कि अकैंथमीबा आंखों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। इससे आंख के पारदर्शी हिस्से कॉर्निया में भी सूजन आ जाती है, जिसे केराटाइटिस कहा जाता है। ऐसे में लहसुन का अमीबानाशक प्रभाव इस अमीबा को खत्म कर आंखों को इससे होने वाले संक्रमण से बचा सकता है। 19. सर्दी जुकाम से राहत। सर्दी जुकाम या छाले हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होते हैं। ये संक्रामक और दर्दनाक छाले हैं जो होंठ और नाक के आसपास हो सकते हैं। इससे संबंधित शोध के अनुसार लहसुन में मौजूद एंटीवायरल प्रभाव हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से राहत दिलाकर सर्दी जुकाम की स्थिति में सुधार कर सकता है। 20. आयरन एवं जिंक के अवशोषण में सहायक। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्व जरूरी होते हैं और उनमें आयरन और जिंक भी शामिल है। शोध से पता चलता है कि लहसुन का सेवन करने से शरीर खाद्य पदार्थों में मौजूद आयरन और जिंक दोनों को आसानी से अवशोषित कर सकता है। ऐसे में आयरन या जिंक की कमी से जूझ रहे लोगों को अपने आहार में लहसुन को शामिल करना चाहिए। 21. कान दर्द के लिए लहसुन के फायदे में कान के हल्के संक्रमण या दर्द से राहत दिलाना भी शामिल है। एक शोध पत्र में बताया गया है कि लहसुन में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग कान के संक्रमण के लिए किया जाता है। इससे कान के संक्रमण के कारण होने वाले दर्द को भी कम किया जा सकता है। ध्यान रखें कि कान में तेज दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह लें। 22. मौखिक स्वास्थ्य के लिए लहसुन में मौजूद एलिसिन रोगाणुरोधी प्रभाव से भरपूर होता है। यह मसूड़ों में संक्रमण पैदा करने वाले मौखिक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों ने लहसुन के अर्क वाले माउथ वॉश को भी प्रभावी पाया है। ये बात भी सामने आई है कि लहसुन युक्त टूथपेस्ट और माउथ वॉश से कैविटी के खतरे से बचा जा सकता है। 23. बवासीर के लिए। बवासीर से प्रभावित लोगों के लिए भी लहसुन फायदेमंद हो सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लहसुन का उपयोग बवासीर के आयुर्वेदिक उपचार के रूप में किया जा सकता है। लहसुन के कौन से गुण इसमें मददगार साबित होते हैं, इस बारे में अभी और शोध की जरूरत है। 24. एलर्जी को कम करने के लिए लहसुन से एलर्जी का खतरा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इससे जुड़े एक मेडिकल शोध के अनुसार लहसुन एलर्जी के खिलाफ शरीर की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। इससे एलर्जी का खतरा कम हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से एलर्जी भी हो सकती है। 25. कील मुहासे दूर करें। पिंपल्स के कई कारण हो सकते हैं और बैक्टीरिया उनमें से एक है। ऐसे में लहसुन के इस्तेमाल से मुहासों से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रभाव होता है। इसके अलावा इसमें एंटी एक्ने प्रभाव भी पाया जाता है, जो मुहासों की समस्या को दूर कर सकता है। 26. सोराइसिस की रोकथाम। सोराइसिस एक त्वचा रोग है जिसमें खुजली होती है और त्वचा लाल हो जाती है। ये बीमारी ज्यादातर खोपड़ी, कोहनी और घुटनों को प्रभावित करती है। लहसुन से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। लहसुन में डाइलिल सल्फाइड और एजेन जैसे यौगिक होते हैं। ये यौगिक परमाणु संचरण कारक कप्पा बी को निष्क्रिय कर सकते हैं, जो सोराइसिस का कारण बनता है। 27. एक्जिमा से राहत। एक्जिमा एक त्वचा संबंधी समस्या है जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन के साथ खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। ऐसे में इससे राहत पाने के लिए लहसुन खाना उपयोगी हो सकता है। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दरअसल खुजली से राहत दिलाने में लहसुन की सफलता या असफलता मरीज के शरीर पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति को लहसुन से एलर्जी है तो लहसुन एक्जिमा को बढ़ा सकता है। 28. झुर्रियों के लिए लहसुन त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल अगर लहसुन का सेवन किया जाए तो चेहरे पर समय से पहले आने वाली झुर्रियों से बचा जा सकता है। लहसुन में कैफिक एसिड और एस-एलिल-सिस्टीन यौगिक होता है। ये त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाली झुर्रियों से बचाने में मदद कर सकता है। 29. स्ट्रेच मार्क्स के लिए। गर्भावस्था, बढ़ते वजन या एक निश्चित उम्र के बाद महिलाओं के शरीर पर खिंचाव के निशान होना सामान्य है। स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं हर दिन कुछ न कुछ उपाय आजमाती रहती हैं। हालांकि स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से हटाना मुश्किल है, लेकिन लहसुन की मदद से इसे कम किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ धारणाओं पर आधारित है। 30. बालों के लिए लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार लहसुन जेल और बीटामेथासोन वैलेरेट का मिश्रण एलोपेसिया एरिटा यानी बालों के झड़ने को रोक सकता है। अगर समस्या गंभीर है तो डॉक्टरी सलाह लेने में देरी न करें। आइए अब जानते हैं कि लहसुन में कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लहसुन के पौष्टिक तत्व। लहसुन का पोषण मूल्य। हिंदी में लहसुन गुणों का खजाना है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं।
इन पोषक तत्वों के बारे में हम एक टेबल के जरिए आगे बता रहे हैं। पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम पानी 58.58 ग्राम ऊर्जा, 149 kcal प्रोटीन, 6.36 ग्राम कुल लिपिड, वसा 0.5 ग्राम, राख 1.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 33.06 ग्राम, फाइबर 2.1 ग्राम, चीनी 1 ग्राम, कैल्शियम 181 मिलीग्राम, लोहा 1.7 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 25 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 153 मिलीग्राम, पोटेशियम 401 मिलीग्राम, सोडियम 17 मिलीग्राम, जस्ता 1.16 मिलीग्राम, तांबा 0.299 मिलीग्राम, सेलेनियम 14.2 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 31.2 मिलीग्राम, थायमीन 0.2 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.11 मिलीग्राम, नियासिन 0.7 मिलीग्राम, पैंथोथेटिक अम्ल 0.596 मिलीग्राम, विटामिन B6 1.235 मिलीग्राम, फोलेट कुल 3 माइक्रोग्राम, कॉलिन कुल 23.2 मिलीग्राम, ल्यूटिन जोड़ ज़ैक्सेंथिन 16 माइक्रोग्राम, विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरॉल 0.08 मिलीग्राम, फैटी एसिड कुल संतृप्त 0.089 ग्राम, फैटी एसिड कुल मोनोइनसैचुरेटेड 0.011 ग्राम, फैटी एसिड कुल पॉलीअनसैचुरेटेड 0.249 ग्राम जारी रखे पड़ रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है। लहसुन के उपयोग हिंदी में लहसुन के औषधीय गुणों के कारण लहसुन का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। कुछ बिंदुओं के जरिए इसे इस्तेमाल करने के तरीके बता रहे हैं। खाने में लहसुन को सीमित मात्रा में शामिल किया जा सकता है। आप रोजाना खाली पेट कच्ची या सूखी लहसुन की कलियों का सेवन कर सकते हैं। उपयोग करने से पहले बस डॉक्टरी सलाह लें। आप चाहें तो 1 या 2 लहसुन की कलियों को बारीक काटकर पालक स्मूदी में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। लहसुन को आप रोजाना सब्जी या सूप में डालकर भी खा सकते हैं। आप लहसुन की चाय भी पी सकते हैं। लहसुन की कुछ कलियां घी में भूनकर भी खाई जा सकती हैं। हरे प्याज, ब्रोकली और चुकंदर के रस में 2 से 3 लहसुन की कलियां मिलाकर सेवन करें। यदि किसी को इनमें से किसी भी सामग्री से एलर्जी है तो उस सामग्री का उपयोग न करें। जोड़ों के दर्द में लहसुन की कलियों को सरसों के तेल में गर्म करके इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह पर लहसुन के कैप्सूल भी ले सकते हैं। आगे हम लहसुन खाने का समय और विधि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लहसुन खाने का सही समय और सही तरीका। लहसुन खाने के सही समय की बात करें तो इसका इस्तेमाल लंच या डिनर में किया जा सकता है। इसके अलावा इसे शाम के समय सब्जी के सूप में भी मिलाया जा सकता है। लहसुन का पेस्ट बनाकर भी खाने में मिलाया जा सकता है। कुछ लोग इसकी कलियों को भूनकर भी खाते हैं। बेहतर होगा कि इस मामले में किसी आहार विशेषज्ञ से उचित सलाह लें। अभी और भी जानकारी है, आइए आगे जानते हैं कि लहसुन को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें? नीचे हम लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके बता रहे हैं। लहसुन को फ्रिज में न रखें बल्कि सूखी जगह पर रखें। ताज़ा लहसुन पैक करके न रखें। ऐसा करने से लहसुन अंकुरित होकर खराब हो सकता है। लहसुन की कली तोड़ें और आवश्यकतानुसार ही कलियां निकालें, क्योंकि साबुत लहसुन की तुलना में कलियां जल्दी खराब हो जाती हैं। लहसुन के नुकसान सेहत पर कैसे दिख सकते हैं, ये जानने के लिए आगे पढ़ें। लहसुन के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ गार्लिक इन हिंदी। लहसुन के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। इसे अधिक मात्रा में लेने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। नीचे जानिए लहसुन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लहसुन खाने से सांसों में दुर्गंध या शरीर से दुर्गंध आ सकती है। अगर कोई कच्चा लहसुन खा रहा है तो उसे सीने में जलन और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर किसी की कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले लहसुन का सेवन न करें। दरअसल ज्यादा लहसुन खाने से ब्लीडिंग हो सकती है। लहसुन से एलर्जी की समस्या हो सकती है। आर्टिकल को अंत तक देखें। अब हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किन लोगों को लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन किसे नहीं खाना चाहिए, किसे लहसुन से परहेज करना चाहिए। हिंदी में कुछ स्थितियों से पीड़ित लोगों को लहसुन का सेवन न करने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, कच्चा लहसुन पेट की समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में जिन लोगों को पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो कच्चे लहसुन का सेवन करने से बचें। अगर कोई खून पतला करने की दवा ले रहा है तो लहसुन का सेवन न करें। लहसुन लिवर के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर किसी को लिवर की गंभीर समस्या है तो इसके सेवन से पहले डॉक्टरी सलाह लें। लहसुन के अधिक सेवन से लीवर खराब भी हो सकता है। माइग्रेन से पीड़ित लोगों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए।
संभव है कि इसकी गंध से समस्या और बढ़ सकती है। निम्न रक्तचाप से पीड़ित लोगों को लहसुन का सेवन डॉक्टरी सलाह पर ही करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के लिए लहसुन फायदेमंद है। ऐसे में लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में यह हानिकारक हो सकता है। लहसुन हर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक गुणकारी सामग्री है। ये कई औषधीय गुणों से भरपूर है, जिसके कारण ये कई समस्याओं और उनके लक्षणों को कम कर सकता है। बस ध्यान रखें कि लहसुन के नुकसान से बचने के लिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब जानिए लहसुन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, क्या सुबह खाली पेट लहसुन खाने के हैं ज्यादा फायदे? ज्यादातर लोगों का मानना है कि सुबह खाली पेट लहसुन खाने के फायदे ज्यादा होते हैं, लेकिन यह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस संबंध में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बेहतर है कि व्यक्ति खाली पेट लहसुन कैसे खाएं, इसके बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले और लहसुन खाने का समय तय कर ले। क्या कच्चा लहसुन आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कच्चा लहसुन खाने से क्या फायदे होते हैं या कच्चा लहसुन खाया जा सकता है या नहीं। दरअसल यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। अगर किसी को एलर्जी है तो कच्चा लहसुन खाने से फायदे की जगह परेशानी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। लहसुन का प्रभाव क्या है? लहसुन की प्रकृति गर्म होती है। क्या लहसुन पकाने से इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं? अगर लहसुन को बहुत ज्यादा पकाया जाए तो ये जल सकता है और इसके औषधीय गुण नष्ट हो सकते हैं। लहसुन और शहद मिलाकर खाने से क्या फायदा हो सकता है? लहसुन कैसे खाएं, इस सवाल के कई जवाब हैं और लहसुन और शहद का मिश्रण उनमें से एक है। लहसुन और शहद एंटीबैक्टीरियल तरीके से काम कर सकते हैं। ये शरीर को रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया से बचा सकता है। क्या दूध के साथ लहसुन खाने से हो सकता है नुकसान? लहसुन और दूध स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं या नहीं, इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस मामले में डॉक्टर से उचित सलाह लें। अगर किसी को इन दोनों सामग्रियों से एलर्जी है तो उन्हें इनका सेवन करने से बचना चाहिए। क्या लहसुन महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है? जी हाँ, महिलाओं के लिए लहसुन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के खतरे से बचा सकता है। क्या लहसुन स्तंभन दोष का इलाज कर सकता है? जी हाँ, लहसुन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। इसके लिए लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण मददगार हो सकते हैं। फिलहाल ये शोध जानवरों पर किया गया है। इंसानों पर यह इस समस्या में कितना कारगर है, इस पर शोध किया जा रहा है। ऐसे में पुरुषों के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को दूर करने के लिए कच्चा लहसुन खाना फायदेमंद हो सकता है। क्या लहसुन के कैप्सूल फायदेमंद हैं? जी हाँ, लहसुन के कैप्सूल सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्या रोजाना लहसुन खाना अच्छा है? हाँ, रोजाना सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन करना अच्छा है। क्या लहसुन से लीवर खराब होता है? सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन लीवर के लिए फायदेमंद होता है। इसे अधिक मात्रा में लेने से लीवर को कुछ नुकसान हो सकता है। क्या लहसुन लीवर को साफ करता है? जी हाँ, लहसुन लीवर को साफ करने में फायदेमंद हो सकता है।